लर्नर्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और मित्रों, आइए आज डिस्कस करते हैं बाल मनोविज्ञान एवं विकास के अंतर्गत सीटेट और यूपी टेट में पूछे जाने वाले एक बहुत ही अच्छे टॉपिक गाइडेंस और काउंसलिंग को। जनरली क्वेश्चंस बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाइडेंस क्या होता है और क्या काउंसलिंग होती है। तो आज मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि गाइडेंस क्या होता है और काउंसलिंग क्या होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप कि गाइडेंस एक प्रोसेस है और काउंसलिंग एक प्रोसेस है। अगर आपसे कहीं भी मल्टीपल ऑप्शंस में पूछते हैं कि गाइडेंस एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट है या इनमें से कोई नहीं है, तो आप हमेशा टिक लगाएंगे कि गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों ही क्या हैं, एक प्रोसेस हैं। इस प्रोसेस के अंतर्गत आपसे इसका वो मीनिंग पूछते हैं। इसके मीनिंग में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले है कि गाइडेंस क्या होती है, निर्देशन क्या होता है। तो निर्देशन के लिए आप ये बात भली भांति समझ लो कि निर्देशन समस्या के समाधान के योग्य बनाना है। यानी हम क्या करते हैं, तो हम गाइडेंस के माध्यम से या निर्देशन के माध्यम से विद्यार्थियों को या किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में जो भी तात्कालिक प्रेजेंट की कोई समस्या है या फ्यूचर में कोई समस्या आ सकती है, तो हम उसे निर्देशन देकर इस योग्य बना देते हैं कि वो भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का स्वयं ही समाधान कर सकता है। जबकि दूसरी ओर देखो, काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग समस्या का समाधान ही होती है। यानी निर्देशन में हम आपको इस योग्य बनाते हैं कि आप अपनी समस्या का समाधान खुद करें, जबकि काउंसलिंग में जो भी आप समस्या लेकर आते हैं उसका हम डायरेक्ट समाधान ही कर देते हैं, स्वयं ही समाधान कर देते हैं। उदाहरण देता है, उदाहरण ऐसे याद रखो कि जैसे आप काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, मैरिज काउंसलिंग के लिए आप किसी वकील के पास जाते हैं। उसमें क्या होता है कि 1 मिनट के लिए मान लो कि साहब आप काउंसलिंग के लिए किसी वकील के पास गए हो, तो वो क्या करता है, आपकी समस्या का जो भी समाधान होता है वो आपको बता देता है और कहता है साहब आप ऐसे ऐसे करते जाइए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप उसके कहे अनुसार आचरण करना शुरू कर देते हैं, केस फाइल करते हैं या शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। जबकि निर्देशन में क्या हुआ, निर्देशन आपको समायोजन के योग्य बनाता है, भविष्य में आने वाली समस्याओं के समायोजन योग्य आपको बना देता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने हमसे पूछा कि सर हम अच्छे स्टूडेंट कैसे बने, थोड़ा हमें गाइडेंस दीजिए आप। तो मैंने कहा ठीक है, ये तुम्हारी समस्या कि हाँ भाई एक अच्छे स्टूडेंट हम कैसे बन सकते हैं। तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, एक आपका पर्सनल टाइम टेबल होना चाहिए, आपके सोने और जागने के समय निश्चित होने चाहिए, आप कितना भोजन ग्रहण करेंगे ये भी निश्चित होना चाहिए, आप किस समय खेलेंगे ये भी निश्चित होना चाहिए। तो यानी क्या हो रहा है, हम क्या आपकी इस वर्तमान समस्या को सिर्फ आज ही के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? नहीं, बल्कि हम इस समस्या को आज, कल और भविष्य में भी आप जब एक अच्छे स्टूडेंट रहेंगे, वहाँ तक की हमारी दृष्टि है कि आपको वहाँ तक अच्छा बनाया जाए, हमेशा हमेशा के लिए आपको अच्छा बना दिया जाए। ठीक, तो क्या निकल के आ रहा है कि गाइडेंस क्या है, समायोजन योग्य बनाना है। हम आपको इस काबिल बना देते हैं, इस योग्य बना देते हैं कि आप अपना समायोजन फ्यूचर में कहीं पर भी कर सकें। जबकि काउंसलिंग क्या है, देखो पॉइंट नंबर 2, केवल किसी समस्या का समाधान कर देना। हमने क्या किया साहब, आप कोई समस्या लेकर आए, हमने उस समस्या का आपका सॉल्यूशन बता दिया और हमारी काउंसलिंग की ड्यूटी खत्म। तो थर्ड नंबर पॉइंट पर क्या आ रहा है इन दोनों पॉइंटों से कि निर्देशन होता है आपको योग्य बना देना, क्षमतावान बना देना, ताकि आप अपनी समस्या का आज और कल और भविष्य में आने वाली समस्याओं का खुद समाधान कर सकें। जबकि देखो परामर्श क्या है, तो परामर्श है समाधान सुझा देना। आप लेकर आए सर मेरी अच्छी राइटिंग कैसी हो, हमने आपको समाधान सुझा दिया। आप लेकर आए कि साहब मुझे टाइफाइड हो गया है, मेरी काउंसलिंग कर दीजिए, हमने आपको जितने भी इलाज की दवाएं होती हैं या जितनी भी जो है दवाएं होती हैं उनके नाम नोट करा दिए, साहब जाइए ये खा लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यानी
काउंसलिंग क्या हो रहा है, काउंसलिंग समस्या केंद्रित हो रही है, वो बस समाधान सुझा दे रही है। तो अब ध्यान दो कि आपको योग्य बनाना, क्षमतावान बनाना ज़्यादा अच्छा है या आपको सिर्फ किसी की समस्या का समाधान बता देना, कौन सा आप इसमें किसे श्रेष्ठ कहेंगे? मेरी नज़र में आपको कुछ योग्यतापूर्ण बना देना, कुछ क्षमतावान बना देना ज़्यादा श्रेयस्कर है। चौथे पॉइंट पर आ जाओ। निर्देशन मानने की बाध्यता साहब नहीं होती है। यानी आप किसी से निर्देशन ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आप उसकी बातों को माने ही। जैसे आप अपने फ्रेंड से निर्देशन लेते हैं किसी समस्या को लेकर, माता पिता से निर्देशन लेते हैं, गुरुजनों से निर्देशन लेते हैं, लेकिन आप बाध्य नहीं होते। उनमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, या जो भी आप उसमें से फॉलो कर सकते हैं, आप उस निर्देशन को फॉलो करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो यानी मानने की बाध्यता नहीं होती है। लेकिन परामर्श, काउंसलिंग, अगर आप किसी डॉक्टर से कोई काउंसलिंग ले रहे हैं, अगर आप किसी वकील से कोई काउंसलिंग ले रहे हैं, अगर आप किसी टीचर से कोई काउंसलिंग ले रहे हैं, तो क्योंकि वो समस्या पर आधारित होती है और उस समस्या का समाधान डॉक्टर, वकील या टीचर के निर्देश ही समाधान ही परामर्श हैं, इसलिए आप समाधान मानने के लिए हमेशा बाध्य होते हैं। यानी अगले पॉइंट पर है 5वां नंबर। तो क्या है, निर्देशन बालक केंद्रित होता है कि हमारे बच्चे में क्या योग्यता है, हमारे बच्चे में क्या क्षमता है, हमारे बच्चे में कितनी ऊर्जा है, इसके आधार पर हम निर्देशन देते हैं। जबकि काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर क्या गुण है क्या नहीं, बल्कि वो समस्या कैसे सॉल्व हो सकती है इस पर ध्यान देते हैं, तो वो समस्या केंद्रित हो जाता है। आगे चलें। प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। यानी निर्देशन में प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। आपके मम्मी पापा अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो भी आपको निर्देशन दे सकते हैं। एक रिक्शा वाला कम पढ़ा लिखा वो भी आपको निर्देशन दे सकता है। एक पढ़ा लिखा आपका अपना टीचर भी निर्देशन दे सकता है। लेकिन परामर्श साहब, काउंसलिंग, देखिए मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, डॉक्टर, वकील, टीचर, इसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आपको पहले ट्रेंड किया जाता है कि काउंसलिंग कैसे करनी है। ठीक, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है इसमें, या कोई और पॉइंट्स आपको कोई और बताता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। और अगर व्यक्तिगत तौर पर आप मुझसे मिलना चाहते हो या अपने सवाल पूछना चाहते हो, तो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट एकेडमी, बुद्धेश्वर चौराहा, लखनऊ पर आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं। छोटा सा संस्थान मुझे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखते रहिए और मित्रों के साथ शेयर करते रहिए।